नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 सरल गणित एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न 1 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। प्रश्न 1 है कि मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। प्रश्न 1 का 1 यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 के पावर अगर -2 है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। आइए इसको सोल्व करने से पहले एक फार्मूला है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। जब भी दोस्तों आपको कोई भी संख्या के अगर आपका घात अगर माइनस में हो यानी कि पावर अगर माइनस में देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आपको एक लिख लेना है। अब इस वाली संख्या को देख रहे हैं ना, जस्ट का तस आपको यहाँ पे नीचे उतार देना, ये माइनस में डायरेक्ट आपको प्लस में हो जाएगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करना, यानी कि इस कॉन्सेप्ट नहीं, इसको हम फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूला की सहायता से प्रश्न 1 को हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेना है, सबसे पहले 3 है और 3 के पावर में -2 है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। जब भी दोस्तों हमने अभी बोला कि किसी भी संख्या के अगर ऊपर पावर में माइनस है तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक लिखना है, इस वाली संख्या को सेम टू सेम उतार देना है, और माइनस है तो आपको डायरेक्ट प्लस कर देना है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक ऊपर रहेगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 1/9 होगा। तो आई होप दोस्तों प्रश्न 1 का 1 आप समझ में आ गया हो। आइए इसी प्रश्न का दूसरा हम सोल्व करते हैं। दोस्तों सेम टू सेम उसी तरह से है जो कि हमने फर्स्ट का फर्स्ट सोल्व किया था। आइए इसको भी उसी तरह से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर माइनस में है तो माइनस में लिख लेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक लिखना है और इस वाली संख्या को सेम टू सेम उतार देना। माइनस है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर देना है। अब यहाँ पे पता है कि 1 का 1 रहेगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न का हम तीसरा सोल्व करने वाले हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको भी हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है, अभी यहाँ पर माइनस में 2 है। तो दोस्तों अब इस तरह से जब भी प्रश्न आपको देखने को मिले तो एक और कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझिए। जब भी 1 में हो, किसी की पावर में अगर माइनस में हो, मान लीजिए किसी भी संख्या के अगर पावर माइनस में हो, तो कुछ नहीं करना, इस वाले संख्या को आपको क्या करना है, ऊपर लेके चल जाना है। इस जस का तस आपको ऊपर लिख देना, ये माइनस है तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को या इस फार्मूला को आपको याद कर लेना। इस फार्मूला की सहायता से इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों हमने बताया कि जब भी अगर कोई माइनस में हो, बट्टा में घात हो, तो क्या करना है, इस वाले संख्या को ऊपर लेके चले जाना है। तो आइए हम इसको लेके चल जाते हैं ऊपर। तो यहाँ कि 3 है तो यहाँ 3 के पावर का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3 के पावर 2 है तो इसको अगर हमको यानी कि जितना घात होता है उतना हम संख्या का करें। मान लीजिए 3 के पावर 2 है तो हम 2 ऊपर है तो 3 वाली संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 गुना 3, यानी कि सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 9 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि 9 इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों इसी प्रश्न का हम सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी प्रश्न को सोल्व यहाँ पे हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2/3 है, इसके भी पावर क्या है, -2 है। तो जब भी इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक फार्मूला। इस फार्मूला को समझते हैं। मान ली कि a/b है और इसके पावर में कोई मान ली कि संख्या आपको n घात में है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले संख्या को ऊपर और नीचे वाले संख्या को, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करना है, यानी कि ए बी ऊपर चल जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। अब इसका जस्ट का तस आपका पावर जो होगा वही आपका इसका रह जाएगा। तो सेम उसी तरह से करेंगे, ऊपर नीचे वाले संख्या को हम ऊपर कर देंगे और नीचे ऊपर वाले को संख्या को नीचे कर देंगे। आपको यहाँ पर इस तरह से कर लेना है। और जो घात है आपका यानी कि 2 है तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 9/4 इसका सही हुआ। तो दोस्तों इस फार्मूला को आपको हमेशा याद करना है, तभी इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं, या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने प्रश्न 1 का हमने चारों यहाँ पर देख सकते हैं सोल्व कर दिए हैं। आइए अब हम इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 2 को हम सोल्व करने वाले हैं, जो कि आप प्रश्न स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। प्रश्न 2 है कि यहाँ पर देख सकते हैं, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। आपको घातांक यानी कि जो घातांक होगा, यानी कि घातांक किसको बोलते हैं, मान लीजिए कि -a है, इसके पावर में m है, तो इसको हमको क्या करना है, प्लस के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि हम कह सकते हैं a के पावर m के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि नीचे हो, यानी कि जैसे किसी तरह से 1/,
m के रूप में लिखिए, चाहे a के पावर m के रूप में रहना है, बट क्या होना चाहिए, घात इसका जो होना चाहिए ना प्लस में होना चाहिए, ना कि धनात्मक के रूप में होना चाहिए। आइए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, हम समझते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो प्रश्न को हमने समझ लिया बहुत ही आसान तरीका से, अब इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सुधार कर लेना है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये आपको यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस या सॉरी डिवाइड कर देना है। तो प्रश्न को हम यहाँ पर लिखते हैं कि माइनस में 4 है, यहाँ पर 4 है, इसके पावर है 5 है, और भागा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और माइनस में 4 और इसके पावर भी का है 8 है। तो दोस्तों जब भी इस तरह से प्रश्न आपको देखें तो आपको एक फार्मूला याद करना है, जब भी कोई भी संख्या a के पावर में m हो और भागा में हो, यानी कि a के पावर कोई m हो, तो आपको कुछ नहीं करना, a के पावर रहेगा और m माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर याद कर लेना है कि जब भी बेस आपका सेम हो, जब भी बेस आपका सेम है, देख रहे हैं कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी a है, तो जब भी बेस सेम हो और भाग क्या हो, यानी कि भाग में हो, तो पावर आपस में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, जो कि आप इस तरीके से प्रश्न को देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इस फार्मूला को क्या करना है, आपको याद कर लेना है, जब भी बेस सेम हो अगर भाग में हो तो पावर आपस में क्या होगा, घट जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी बेस में -4 है, यहाँ पर भी -4 है, तो देख रहे हैं कि भाग में है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर करने का मतलब घट जाएगा। तो लिखेंगे -4 होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस है ना, तो आपको क्या करना है, 5 में से 8 जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पर -4 आएगा, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -3। तो यहाँ पर घातांक क्या है, माइनस में, पर हमको लाना किसमें है, प्लस में है। तो अभी हम जस्ट हमने बताया है कि किसी भी संख्या के अगर ऊपर में पावर घात माइनस हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिख लेना है। आपको यहाँ पर माइनस में 4 है तो 4 लिखना है, अभी माइनस है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। इसको चाहे तो आप सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व करने का मतलब है इसको हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 1 है और माइनस में क्या होगा, 64 भी इसको लिख सकते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, आप यहाँ पर भली बात जानते हैं कि 4 का क्यूब 64 होता है। तो आई होप दोस्तों प्रश्न संख्या 2 को फर्स्ट आप बहुत ही आसान तरीका से समझ चुके होंगे। तो आइए इसी प्रश्न का दूसरा का हम दूसरा सोल्व करने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1/-64 होगा या 1/-4 के पावर क्यूब होगा। तो दोनों में से कोई भी आपका ये सही होगा। चलिए इसी प्रश्न का हम दूसरा सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं 1 है और 2 के पावर क्यूब है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 के पावर क्यूब है, इसके भी पावर 2 है। तो दोस्तों साथ में हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं और फार्मूला भी याद करते हैं। जब भी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ना, अगर कोई a/b है, अब इसके भी पावर में m है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना भी पावर रहेगा इन दोनों में एक समान रूप से डिवाइड होगा, यानी कि a के पावर भी m रहेगा और b के भी पावर में m रहेगा। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे, 1 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 2 का क्यूब का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, कोई भी संख्या हो अगर पावर है और पावर के भी पावर है, तो कुछ नहीं होता है कि पावर में पावर से क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 के पावर 3 है और इसके भी पावर 2 है, तो 2 लिखेंगे और 3 में 2 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 6 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा। इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना हम कितना लिखेंगे, 2 गुना 6 को हम लिख सकते हैं, और मल्टीपल करने के बाद जो इसका सही उत्तर होगा उसका सही उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 1/2 के पावर 6 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आई होप दोस्तों प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। तो आप इस सभी को आप जितने भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में बता रहे हैं आपको याद कर लेना है, इसी की सहायता से आप प्रश्न 2.1 को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रश्न का दूसरा को हम तीसरा सोल्व करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम सोल्व कर देंगे बहुत ही आसान भाषा से, हम यानी कि बहुत ही सरल माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माइनस, यहाँ पर है 3 के पावर 4 है और गुना में है 5/3 के पावर यहाँ पे 4 है। तो इसको सोल्व करना है तो आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट याद कर लेना है कि जब भी संख्या मान लीजिए कोई a है और यहाँ पर कोई b है और पावर क्या है, आपस में समान है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ना कि a भी m है, a भी, तो जब भी बेस अलग अलग हो और पावर समान हो तो a क्या होगा, बेस में बेस से गुना हो जाएगा और पावर के ऊपर क्या हो जाएगा, यानी कि इन दोनों रूप में पावर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करना, या इसको फार्मूला भी हम कहते हैं। तो आइए हम इसको लिख सकते हैं, हम क्या करें, देख लें कि यहाँ भी बेस 4 है, यहाँ पे भी बेस 4 है, सॉरी पावर दोनों में 4 समान है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, -3 गुना और 5 बटे यहाँ पे 4 होगा, इन दोनों का पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 3 होगा और इसके भी पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचा कि आपका माइनस में 5 और इसके पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये रहा सही उत्तर आपका। अगर इसको सोल्व करना चाहिए तो माइनस में 31 25 इसका क्या होगा, सही इसका उत्तर होगा। कैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 4 लिखिएगा ना 4 बार, अब गुना करिएगा तो 31 25 आपका माइनस में आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये भी हो सकता है और ये भी इसका सही उत्तर हो सकता है। तो आई होप प्रश्न संख्या 2 को तीसरा तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कराया भी जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रश्न का हम 4 सोल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का 4 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जस्ट आपका 3 जैसा ये सेम टू सेम है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 2 है, माइनस में यहाँ पर देख सकते हैं 3 है और गुना में है -7 के पावर भी -3 है। तभी हमने जस्ट बताया है कि जब बेस अलग अलग हो और पावर समान हो तो क्या करते हैं, बेस में बेस से हम क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं और पावर जो होगा आपका ऊपर का ऊपर ही रहेगा। तो इसको गुना करेंगे तो माइनस में 14 होगा और यहाँ पे पावर में 3 होगा। तो दोस्तों अभी हमने बताया है कि घात को माइनस में हमें नहीं रखना है, तो नहीं रखना, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, आपको 1 कर लेना है और इस वाली संख्या को -14 है तो लिख लेना है नीचे और पावर में है प्लस है, सॉरी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रश्न यानी कि 1 और 2 का एक्सरसाइज 2.1 को हमने सॉल्व किया है। इसके अगले पार्ट में हम मिलेंगे माने अगले प्रश्नों को साथ हम अगले पार्ट में मिलने वाले हैं इसी एक्सरसाइज 2.1 के और इसी चैनल पर लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है और आपको मदद मिल रही है इस वीडियो से, तो आपको एक काम करना है, एक वीडियो को लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर लें और चैनल को टू एजुकेशन 24 को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।